हुजूर का दीन तख्त पर लाएगा और दिन रात मेहनत करेगा उस दीन को जिस दीन के लिए मेरे आका जी मंजिलों चलकर बदर में गए और मेरे आका मौला सारी रात रोते रहे। मौला अली फरमाते हैं हम सारे सोए रहे, रसूलुल्लाह युसल्ली तहत शजरत व यबकी हत्ता अस्बहा। मौला अली फरमाते ना सी सारे सुते रहे बदर वाली रात, रसूलुल्लाह एक दरख्त दे थल्ले नमाज भी पढ़ रहे सन ते हुजूर रो भी रहे सन। या अल्लाह सुबह मेरे गुलामों ने पेश होना है, या अल्लाह वो इतने हैं, या अल्लाह मेरे गुलामों की तूने मदद करनी है। जब मेरे आका सारी रात रोते रहे, बताओ हुजूर का तो एक आंसू भी मान में नहीं है। हाँ जी, एक आंसू भी मान। हमारे बुजुर्गों ने लिखा जब हुजूर हजरत अलीमा सादिया के घर थे ना, तो एक दिन हुजूर जब रोए ना तो जिब्रील दौड़ के आए, हुजूर का आंसू उन्होंने अपने हाथ पर ले लिया। अर्ज की या रसूलल्लाह जी ये आंसू जमीन पर गिर जाता तो पत्नी जमीन का क्या हो जाना था। तो हुजूर का तो एक आंसू भी मान में नहीं है। तो हुजूर सारी रात बदर में रोते रहे। बता तू भी कभी दीन के लिए रोया? तू तो दीन का मजाक करता है। ओ छड्डो जी मौलवी साहब, ओ छड्डो जी एवं मौलवी तकरीरा करना, ओ छड्डो जी जिथे कोई 10 फिर हुजूर जिस दीन के लिए रोते रहे, आज उस दीन की तू सिर्फ हमायत भी न कर सका। तू बदर में तो जाना बड़ी दूर की बात है, हुजूर के सामने खड़े होकर तीर खाना तो बड़ी दूर की बात है। 70 जख्म लगे हुए, सिर फटा हो, हुजूर फरमाए चलिए, तो साहबी कहे जी चलिए। हाँ जी, बेटे की लाश पड़ी हो, साद बिन मुआज फरमाते हैं मेरे अब भाई शहीद हो गए मैदान ओद में, उमैर बिन मुआज, तो मेरी अम्मी जान आई तो मैं घोड़ा हुजूर का पकड़कर मदीना पाक की तरफ जा रहा था। तो कहते हैं हुजूर, मैंने अर्ज की हुजूर मेरी अम्मी जान आ रही हैं। हुजूर ने फरमाया रोकिए घोड़ा, मैं उनसे ताजियत करूं कि उनके बेटे फौत हो गए। जब आपने घोड़ा रोका, हजरत साद बिन मुआज की अम्मी जान करीब आई। आपने जब ताजियत करना चाहिए तो साद बिन मुआज की अम्मी जान कहने लगी हुजूर मैं बेटे के लिए नहीं आई, ना इस धरती पैदा कीता है ना जान न सारा, पुत्र दे के लाश पई होवे तो फिर हुजूर नु वेखण आई। आज हर बंदे को अपनी पड़ी है। जाहिर बात है जिस बंदे ने अपना सारा कुछ करना है उसको क्या पता कि हिजाब पर पाबंदी लग जाए, हाँ जी, कुरान निसाब से निकल जाए। हजरत हारसा बिन नोमान है ना, मैदाने हुजूर फरमाते हैं मैं हुजूर के मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पर हुजूर जिब्रील से बातें कर रहे थे, मैं करीब से गुजरा। फकाला जिब्रील मन आजा, जिब्रील पूछा जी कौन बंदा जेड़ा होने मेरे करीब तो गुजरा। फकाला रसूलुल्लाह हारसा बिन नोमान, फरमाया हारसा बिन नोमान है। फकाला जिब्रील वाहदुल मियत साबिरत यौम हुनैन। जिब्रील कहने लगे अच्छा ये हुनैन वाले दिन इंज खड़े रहे सन, उन्हां विचों ओ जेड़े हैं तुहाडे नाल हुजूर के पीछे नहीं हटे, उन्हां विचों लौ सल्लम अला रदत तो अलै, जे अज हारसा बिन नोमान मैनू सलाम देंदा तो मैं दे सलाम दा जवाब भी देना सी। हुजूर फरमाते हैं मैं मेराज वाली रात गया तो जन्नत में एक बंदे के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। आज कुरान तुम निसाब से निकाल कर जन्नत में क्या पढ़ोगे? ABC पैथोलॉजी तो फलाने जी तो ये पढ़ोगे। आज उम्मत मुस्लिमा को कुरान से दूर करके आज तुम जो है वो होटल खोल कर जहां मुसाफिरों के लिए मरीजों के लिए होटल खुला है, ये तो इस्लाम इजाजत नहीं ना देता। एडा मरण वाला बंदा केड़ा है मरीज, और घर जाके रोटी खावे या जेब बिस्किट पावे। सरेआम रमजान की इशारा काटने से 500 का जुर्माना है, मोटरसाइकिल का 700 का जुर्माना है, तो रोजा तोड़ने की बात ही कोई। ये लोग इस्लाम की बातें ये कहते हैं इस्लाम ऐसा हो, इशारा कोई काटे तो वार्डन उसके पीछे गाड़ी लगा दे। आपको पता है आपने कानून की खिलाफवर्जी की, फिर आप दौड़ पड़े, इस पर डबल जुर्माना है। तो मैंने कहा बताओ कलमा पढ़ने के बाद रमजान का मजाक उड़ाने का क्या जुर्म है?